स्वागत है दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अवतार द वे ऑफ वाटर के बारे में। अवतार मूवी से तो आप सभी वाकिफ होंगे। इस मूवी ने फिल्म जगत में क्रांति ला दी थी और इसके वीएफएक्स और स्टोरी ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था और बॉक्स ऑफिस पर छप्पड़ फाड़ कमाई कर कई रिकॉर्ड्स बना डाले थे। और अब इस मूवी का दूसरा पार्ट द वे ऑफ वाटर थिएटर में रिलीज हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से इसका फर्स्ट पार्ट का अंत हुआ था, जहां जैक सैली और पेंडोरा के लोगों ने ह्यूमंस पर जीत हासिल कर उन्हें अपनी दुनिया से बाहर निकाल दिया था। लेकिन उनमें से कुछ लोग वहीं रुक गए थे क्योंकि वो पेंडोरा और जैक के वफादार थे और उन्होंने ह्यूमन से लड़ाई में पेंडोरा का साथ दिया था। अब उन सब में से एक बच्चे को भी पेंडोरा में रुकना पड़ता है क्योंकि जो स्पेसशिप पेंडोरा के पास थे उसमें कोई बच्चा ट्रेवल नहीं कर सकता था, इसलिए वो पेंडोरा में ही रुकता है जिसकी परवरिश पेंडोरा में रहने वाले ह्यूमंस करते हैं। दरअसल ये बच्चा कर्नल माइल्स स्क्वाच का बेटा है जिसका नाम स्पाइडर है। मूवी की शुरुआत में हम जैक को देखते हैं जो कि उस वार के बाद पेंडोरा का राजा बन चुका है और उसके और नेत्री के 4 बच्चे होते हैं जिनमें से 2 बेटे और 2 बेटियां होती हैं। लेकिन इनकी एक बेटी और होती है जिसका नाम कीरी होता है और वो ग्रेस अगस्टाइन की अवतार होती है। जैक अपनी फैमिली और नेत्री के साथ अपनी हैप्पीली मैरिड लाइफ जी रहा होता है और इसी तरह सालों बीत जाते हैं। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वो सभी आसमान में एक स्पेसशिप देखते हैं जो कि ह्यूमंस का होता है और अब ह्यूमंस वापस उनकी दुनिया में आ चुके हैं और उनके आने से कई पेंडोरा वासी उनके शिप के नीचे आकर मर जाते हैं। लेकिन इस बार ह्यूमंस पहले से ज्यादा एडवांस हो चुके हैं और उनके पास कई हाईटेक वेपन्स हैं और इस बार वो पूरी पक्की तैयारी से पेंडोरा पर विजय पाने के इरादे से आए हैं। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि इस बार ह्यूमंस ने पहले से ही अपने सोल्जर्स के अवतार बना लिए हैं ताकि अगर जंग में उनके सोल्जर्स मारे जाएं तो ये अवतार उनकी जगह जंग में शामिल हो सकें। उन्होंने अपने पुराने सोल्जर्स की मेमोरी भी सेव कर ली थी जो कि उन्होंने अपने अवतार में डालकर उन्हें जिंदा कर दिया था और इसी में शामिल है कर्नल माइल्स जिनका भी अवतार ह्यूमंस ने क्रिएट कर दिया है और उनकी पुरानी मेमोरी भी उस अवतार में अपलोड कर दी है जिससे कि अब वो पहले से ज्यादा प्रिपेयर है। लेकिन दोस्तों इस बार ह्यूमंस पेंडोरा हासिल करने नहीं बल्कि वहां बसने के इरादे से आए हैं क्योंकि धरती पर रिसोर्सेज बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं, इसलिए ह्यूमंस अब यहीं बसना चाहते हैं। इस ऑपरेशन को नई जनरल लीड कर रही है जिसका नाम जनरल फ्रांसिस ऑलमंड है। लेकिन पेंडोरा को जीतना इतना आसान नहीं क्योंकि ये नावी लोग पेंडोरा को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जंग में हर बार जैक और पेंडोरा वासियों की स्ट्रेटेजीज ह्यूमन पर भारी पड़ती है, इसलिए जनरल फ्रांसिस कर्नल माइल्स से कहती है कि अगर उन्हें पेंडोरा पर विजय होना है तो उन्हें जैक को पकड़ना होगा और कर्नल अपने कुछ लोगों के साथ निकल जाता है जैक को ढूंढने। लेकिन इस बार नावी अपनी जगह बदल चुके हैं इसलिए उन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं था। लेकिन जंगल में जैक और नेत्री के बच्चे मिल जाते हैं और वहां स्पाइडर भी होता है जिन्हें ये सब घेर लेते हैं। लेकिन जैक ने अपने बच्चे के गले में एक डिवाइस लगा रखी थी जिससे कि जब भी खतरा हो तो वो सब सिग्नल देकर जैक को उस खतरे के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं और अपनी लोकेशन जैक तक भेज सकते हैं और जैक के बच्चे ऐसा ही करते हैं। अब जैक को उनकी लोकेशन मिल जाती है और वो नेत्री के साथ जाकर उन्हें बचा लेता है। लेकिन कर्नल के साथ ही स्पाइडर को पकड़ लेते हैं। अब जैक को यह पता होता है कि वो सभी स्पाइडर से उनकी लोकेशन का पता कर लेंगे, इसलिए जैक किसी और को राजा बनाकर अपने लोगों के साथ दूर एक टापू पर चले जाता है। यहाँ उन्हें पता चलता है कि यहाँ एक दूसरा कबीला रहता है जो दिखने में नावी लोगों जैसे ही होते हैं लेकिन इनके हाथ उनसे थोड़े स्ट्रांग होते हैं और इनका कलर भी उनसे थोड़ा अलग होता है। अब जैक वहाँ के राजा से उन्हें शरण देने की रिक्वेस्ट करता है और वहाँ का राजा मान जाता है। अब जैक वहाँ के लोगों के तौर तरीके सीखने लगता है। वो पानी में कैसे सांस लेते हैं और जानवरों से कैसे दोस्ती करते हैं वो यहाँ पर ये सब सीखते हैं। यहाँ जैक के बच्चों की वहाँ के राजा के बच्चों से लड़ाई भी हो जाती है लेकिन वो सब इससे आगे बढ़कर फिर दोस्त बन जाते हैं। इधर कर्नल को ये पता चल जाता है कि जैक अपने लोगों के साथ किसी दूसरे टापू पर जा चुका है, इसलिए वो उन्हें ढूंढना शुरू कर देता है और उस टापू के लोगों से पूछताछ करने लगता है। लेकिन वो अपने राजा को धोखा नहीं देना चाहते इसलिए वो उन्हें कुछ नहीं बताते। इससे गुस्सा होकर कर्नल उनके घरों को जला देता है। हालांकि इस बात का पता जैक को बहुत देर से चलता है क्योंकि वो कहीं दूर रह रहा था। अब हमें ये पता चलता है कि इस बार ह्यूमंस वेल जैसी विशाल मछली को उनकी सवारी बनाते हैं और उसके दिमाग से जो लिक्विड निकल रहा है उसकी कीमत मिलियंस में है, इसलिए वो इस मिशन का खर्चा उस लिक्विड को बेचकर पूरा करेंगे। इधर एक दिन जैक और उस राजा के बच्चे पानी में तैरते हुए बहुत दूर निकल जाते हैं और कर्नल उन्हें देख लेता है और उसके बाद कर्नल उन्हें बंदी बना लेता है। अब ये बात जैक को पता चलती है, तब वो नेत्री और उस राजा और अपनी फौज के साथ निकल जाता है अपने बच्चों को बचाने और ह्यूमंस का सामना करने। लेकिन कर्नल जैक से कहता है कि अगर वो उनके बच्चों को जिंदा देखना चाहता है तो उसे बिना वेपन्स के उसके पास आना होगा। जैक कर्नल की बात मान लेता है लेकिन तभी एक बड़ी सी मछली कर्नल के शिप पर अटैक करती है और उसके कई सोल्जर्स मारे जाते हैं। अब इसी बात का फायदा उठाकर जैक और नेत्री ह्यूमंस पर हमला कर देते हैं और उनके बच्चों को छुड़ा लेते हैं और एक जबरदस्त लड़ाई में फिर एक बार जीत पेंडोरा वासियों की होती है और शिप पर जैक और कर्नल की लड़ाई हम देखते हैं जहां जैक कर्नल को बेहोश कर देता है और पानी में फेंक देता है।
अब स्पाइडर ये सब देखता है और कर्नल को पानी से निकालता है, जिससे कर्नल की जान बच जाती है। लेकिन इस लड़ाई में जेक के सबसे बड़े बेटे नेतयाम को गोली लग जाती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। अब इस बात से जेक की पूरी फैमिली बहुत दुखी होती है और वो सब मिलकर नेतयाम का अंतिम संस्कार करते हैं। उसके बाद जेक वहां के राजा से विदा लेता है, लेकिन वहां का राजा जेक और उसकी फैमिली को हमेशा के लिए वहीं रुकने के लिए और एक परिवार की तरह हमेशा साथ रहने के लिए कहता है, और जेक उनकी ये बात मान लेता है और वो हमेशा के लिए वहीं रहने लगता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।